सभी को कथा सुनाई श्रावण के मास में, और ग्रामवासियों ने बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनी। और कथा सुन करके उन सब ग्रामवासियों के लिए भी दिव्य विमान आया। श्री सुखदेव जी कहते कि हे सूत जी महाराज, हरिदास जी कह रहे हैं, बोले श्रवणस्य विवेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। भगवान की कथा सुनने के बाद फल भेदास ततो ज्ञातो भजनादपि मानदा, कथा सुनने के बाद उसका मनन करेंगे तब फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए सप्तरात्र मुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम, 7 रात तक और दिन तक प्रेत ने कथा सुनी, सोया नहीं। तो हे ग्रामवासियों, तुम भी कथा सुनो और रात में उसका मनन करो, रिवर्स करके उसकी रिपीट करो। क्योंकि जैसे दिन भर पशु चरता है, भैंस दिन भर चरती है और जुगाली ना करे रात में तो उसका खाया हुआ वो बीमार पड़ जाएगी और पेट में जो खाया वो सब सड़ जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा सुनते सुनते रात में उसका मनन करें तो वो पच जाएगी। तो बोले श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूया श्रवणं तै कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्ञातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दः नमः शब्दः तथा तत्रासन् बहवस्तदा विमानानि बिना विमानैः सह भूतानि। भगवान की कथा के लिए सुन करके उन ग्रामवासियों के लिए दिव्य विमान आया और सब विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे। धुंधकारी का उद्धार हुआ, भागवत की कथा सुनी और भगवान की कथा सुनने का नियम बताया श्री सूत जी ने कि भगवान की कथा सुनते समय भगवत कथा सुने, भगवान के चरित्र सुने। तो भगवान की कथा सुनते समय कुछ नियम है। क्या? बोले एक, वैसे तो कहा है कि केवल एक टाइम घी पी करके कथा सुने, घृतम पीत्वा कथा श्रृणु, घी पीकर कथा सुने। तो बोले अब आजकल घी ठीक नहीं आ रहा है तो पचेगा नहीं, तो बोले एक टाइम दूध पी लो, घी छोड़ दो। बोले दूध भी ठीक नहीं है, फिर भी मन दूध में ना माने तो भोजन करने में एक, तो बोले एक टाइम फलाहारेण वा भाव्य मेक भुंक्ते वा पुनः, फलाहारेण वा भाव्या मेक भुंक्ते वा पुनः। बोले एक टाइम फलाहार ही भक्षण करें, भूंगते माने ग्रहण करें। बोले फिर भी मन ना माने तो बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, इतना भोजन करो कि कथा सुनते समय नींद ना आवे, नहीं तो नींद कथा में बाधा होगी। इतना पैसा खर्च करके आए और भगवान के धाम में आए और बस भोजन करके सो गए, तो इसलिए थोड़ी आए, तो हम घर भी कर रहे थे इतना। यहाँ तो थोड़ा सा पेट खाली रख के और फिर कथा सुनना, नहीं तो नींद आ जाएगी। हाँ, और भगवान की कथा में तो नींद आ जाए तो समझना कथा सुनना सफल है। स्वाभाविक, जहाँ सुख मिलता वहीं नींद आती है और जहाँ टेंशन होती वहाँ नींद आ ही नहीं सकती। ऐसे गीदड़वा में गुरु महाराज जी के साथ में हम विद्यार्थी थे, महाराज जी तो मूल पाठ करते थे भागवत। तो एक हॉल था, ऐसा ही लंबा बड़ा सा हॉल था, उसमें करीब 1000 आदमी बैठते थे। तो एक माता जी बगल में हॉल, उनका घर पास में था, गर्मी का समय था, जून का महीना। तो गुरुजी हमेशा हंसते रहते थे, हंस हंस के ही बात करते थे और राधे राधे कहना, सदा हंसते रहना महाराज जी, गुरु महाराज जी का ही शोक। तो जून के महीने में खूब गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 48 तक पहुंच जाता है, आग बरसती है। तो बड़े बड़े कूलर लगे थे उस हॉल में, 4 इधर और 4 इधर। तो हवा खूब आ रही थी, कथा से आधा घंटा पहले चला दें तो बिल्कुल ठंडा हो जाता था हॉल। तो एक माताजी मोटी ताजी पंजाब की अपना मूड़ा घर से लाती थी बैठने का और खंबे से पीठ लगा के सामने से कूलर की हवा
और आराम से कथा सुनती थी। खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा और आनंद की कथा सुनती। और गुरुजी कथा सुनाते थे तो कथा सुनाते सुनाते बस आधा घंटा वो कथा सुनती थी और बस नींद शुरू। उनको नींद आवे तो आराम से सो जाएं। अब गुरुजी सामने बैठती तो जयकारा लगा दें तो फिर थोड़ा सा कपड़ा अपना संभाल के और फिर थोड़ी सी सावधान बैठी, 20 मिनट बाद फिर नींद आ जाए। तो गुरुजी कुछ कहती नहीं थी किसी से कुछ भी। नहीं तो बहुत लोगों की आदत होती कि टोक देते हैं, सामने कह देते हैं। ये बड़ी महानता। कहीं गए भोजन के लिए प्रसाद सब्जी में राम रस नहीं है, कभी नहीं, प्रभु की कृपा। अक्सर श्रोता वक्ता में 2-3 दिन तक इंट्रोडक्शन होने में समय लगता है। तो चौथे दिन कृष्ण जन्म जब हो जाता है तो फिर सब लोग मिलने लगते हैं, क्योंकि वो झेप जो होती है थोड़ा सहमते हैं तो वो सब भय खुल जाता है।